नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। उत्तराखंड की बीजेपी सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़ा बिल विधानसभा में पेश कर चुकी है। धामी सरकार का ये बिल चर्चा का अब विषय बन गया है। विपक्ष के कई नेता बिल पर खुलकर बयान दे चुके हैं, वह इसका विरोध कर रहे हैं। इसमें समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन, बसपा के मोहम्मद शहजाद समेत कई मुस्लिम नेता हैं। तो अब हैदराबाद के सांसद और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी इस बिल के खिलाफ हैं और उन्होंने बुधवार को बिल को लेकर कई सवाल खड़े किए। उन्होंने बिल की खामियां बताई। ओवैसी ने कहा कि मुझे अपने धर्म और संस्कृति का पालन करने का अधिकार है। ये बिल मुझे अलग धर्म के नियमों का पालन करने का मजबूर करता है। ओवैसी ने कहा कि उत्तराखंड का यूजीसी बिल एक हिंदू कोड के अलावा और कुछ नहीं है। सबसे पहले बिल में हिंदू अविभाजित परिवार को छुआ नहीं गया है। क्यों? अगर आप उत्तराधिकार और विरासत के लिए एक समान कानून चाहते हैं तो हिंदुओं को इससे बाहर क्यों रखा गया है? क्या कोई कानून एक समान हो सकता है अगर आपके राज्य में बहुसंख्यकों पर लागू नहीं होता है? उन्होंने कहा कि बहुविवाह, हलाला, लिव इन रिलेशनशिप चर्चा का विषय बन गए हैं, लेकिन कोई ये नहीं पूछ रहा कि हिंदू अविभाजित परिवार को क्यों बाहर रखा गया है। कोई ये नहीं पूछ रहा है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ रही थी। मुख्यमंत्री के अनुसार उनके राज्य को बाढ़ के कारण 1000 करोड़ का नुकसान हुआ। 17,000 हेक्टेयर कृषि भूमि जलमग्न यानी कि जल में अंदर समा गई। फसल के नुकसान का अनुमान भी करीब 2 करोड़ से ज्यादा का लगाया जा रहा है। उत्तराखंड की वित्तीय स्थिति खराब है, इसलिए पुष्कर सिंह धामी को इसे सामने रखने की जरूरत महसूस होती है। असदुद्दीन ओवैसी ने बिल के बहाने उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अन्य संवैधानिक और कानूनी मुद्दे भी हैं। बिल में आदिवासियों को बाहर क्यों रखा गया है? अगर एक समुदाय को छूट दी जाए है तो क्या एक समान ये हो सकता है? अगला सवाल मौलिक अधिकारों का भी है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें एसपीएन 9 न्यूज।